मैंने कुछ ऐसी भी शिकायतें सुनी हैं कि जैसे अभी टेम्बा हॉस्पिटल में कुछ लोग जो है जो कोरोना पॉजिटिव जाते हैं, जाने के बाद जब कोई कोई पेशेंट जाता है तो उनके फैमिली कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। क्या ये सही है? सही है, सही है। सर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली कैसा होता है कि भाई कोई पेशेंट अगर एडमिट होता है कोई भी हॉस्पिटल में, तो उसके लिए उसको देखने को जाते हैं, उसके पेशेंट के रिलेटिव वहाँ पे रहते भी हैं, लेकिन कोविड के इस पेशेंट में उसके साथ में कोई भी रहता नहीं, किसी को अलाउड भी नहीं होता है। तो एटलीस्ट उसकी जानकारी उसके रिलेटिव को मिलना चाहिए। क्या होता है, पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट करते हैं और उसके फैमिली को वहाँ पे क्वारंटाइन करते हैं, तो वो परेशान उधर, पेशेंट परेशान इधर, तो एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं होता है। कभी कभी अगर मोबाइल रहता है वो बात करता है, लेकिन फिर बाद में मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, फिर मोबाइल चार्जिंग उनको नहीं मिलता है। कभी कभी वो डॉक्टर से बोलते हैं कि भाई तुम अभी मोबाइल बात मत करो, उसको रहने दो, कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो घर वाले परेशान होते हैं। अभी कल ही एक केस है, आदमी एडमिट है, बेचारी उनकी वाइफ परेशान है कि मेरे आदमी को क्या हुआ है, ट्रीटमेंट मिल रही कि नहीं मिल रही। मैंने खुद डॉक्टर से बात किया, बात करने के बाद भी आज तक, मतलब मेरे ख्याल से कल शाम को मैंने बात किया अप्रॉक्सीमेटली 4:30-5 बजे के आसपास, अभी तक उस डॉक्टर का रिप्लाई नहीं आया। ऐसी बेकार परिस्थिति है। कमिश्नर को बोला सर एक पीआरओ को अपॉइंट करो ताकि वो बंदा पूरी जानकारी लेकर उनके रिलेटिव को मैसेज दे सके। और ये सिस्टम तो एकदम ईजी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सिस्टम है। हमारे यहाँ तो हार्डली टेम्बा हॉस्पिटल में 150 + 50 200 बेड मैक्सिमम है, तो 200 पेशेंट मैक्सिमम, तो उनकी तो जानकारी आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो कमिश्नर अभी भी नहीं कर रहा है। मैंने अभी महापौर मैडम को बोला है, महापौर मैडम ने इमीडिएट कमिश्नर को बोला कि भाई ऐसे ऐसी एक व्यवस्था खड़ी कर देनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। देखिए ये एक नगर सेवक है और इन्होंने जो बताया वो थोड़ा सा अलग टाइप का है कि एक जो आदमी यहाँ पे टेम्बा हॉस्पिटल में जो है एडमिट होता है यानी पॉजिटिव है, और वो उनकी फैमिली परेशान है कि वो कहाँ है, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 200-250 लोग होंगे मैक्सिमम, अगर उनका एक जो है रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है कि कौन से पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है नहीं है, उनकी फैमिली को अगर क्रॉसपॉन्ड नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल है। इन्होंने एक चीज़ और कहा कि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको टेम्बा में डाल दिया जाता है, उनकी फैमिली को क्वारंटाइन में प्रिकॉशन के लिए करना चाहिए, लेकिन दोनों परेशान होते हैं। क्वारंटाइन से भी मुझे कुछ ऐसी शिकायतें ज़रूर आई थी कि जो लोग भी वहाँ पे जो है क्वारंटाइन के लिए जाते हैं तो उनको थोड़ा सा उनकी देखभाल प्रॉपर नहीं हो पाती है, यानी कई बार तो हमें खाने की शिकायत भी आई थी, और इस बारे में मैंने एमबीएनसी के कमिश्नर से कहा भी था, उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कमिश्नर एक हैं, इनके नीचे के लोगों को भी उसी तरह से जिम्मेदारी के हिसाब से काम करना चाहिए। ऑल ओवर आपको कोरोना के मामले में अगर मैं आपसे बात करूं तो मीरा भाईंदर की क्या परिस्थिति है? फिर भी प्रशासन के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरह से अरेंजमेंट मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने किया हुआ है। टेम्बा हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किया हुआ है, वोकाड़ में है, भक्ति उद्यान में है, तुंगा में है, अलग अलग जगह पे बेड्स रिजर्व कर दिए। इसके बाद भी आने वाले परिस्थिति का सामना करने के लिए हमने मीनाता ठाकरे हॉल, प्रमोद महाजन हॉल, ये बड़े बड़े हॉल्स है, वहाँ पर भी बेड्स के अरेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं। प्लस कनकिया रोड पे जो एक खुली जगह है, 10 एकड़ की लैंड है, उस ओपन लैंड में भी हम लोग जिस तरह से बीकेसी में हॉस्पिटल खड़ा किया हुआ है, जिस तरह एमएमआरडीए के ग्राउंड में हॉस्पिटल खड़ा किया हुआ है, एनएससी ग्राउंड में हॉस्पिटल खड़ा किया हुआ है, उस टाइप का भी हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा करने का हमारा प्लान है। तो हम काफ़ी ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि हर अधिकारी की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे आप क्वारंटाइन सेंटर में सर गर्म पानी नहीं मिल रहा है, क्वारंटाइन सेंटर में कभी कभी बेड्स होते हैं लेकिन उसकी पिलो नहीं होती है, बेडशीट नहीं होती है ना, तो ऐसी काफ़ी सारी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर कि जनरली कोई भी आदमी हॉस्पिटल जब एडमिट होता है तो बट नेचर इमीडिएटली पहले उसकी सलाइन लगती रहती है, ग्लूकोज लगा देता है, फिर वो नर्स उसको दवाई देती है, फिर वो डॉक्टर आता है वो चेक करता है, फिर बड़ा डॉक्टर आता है वो चेक करता है, तो पेशेंट्स एक मानसिक रहता है कि भाई अभी मेरी ट्रीटमेंट चालू होगी, अभी मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन कोरोना के मामले में ऐसी कोई सलाइन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, डॉक्टर्स भी आते हैं तो 2 गज की दूरी बना के रखते हैं, पूरा पीपी किट पे आता है, तो उसके एक्सप्रेशन भी पेशेंट को पता नहीं चलते हैं। तो ऐसे मामले में उनका अगर काउंसलिंग नहीं होता है तो वो पेशेंट 50% तो ऐसे ही है। अभी आप ही देख लीजिए सर कि अगर आपको समझो बुखार आता है, अगर डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और डॉक्टर ने अगर आपको स्माइल दिया और बोला अरे अब तक भी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, 3-4 दिन का तो है, वायरल है, तो 50% बीमारी आपकी वहीं पे दूर हो जाता है। तो सर मैंने कमिश्नर को बोला कि आप काउंसलिंग करो,
काउंसलिंग अगर आपको हर जगह जाना पॉसिबल नहीं तो एक काम करो, एक मेगाफोन लो और मस्त से के डॉक्टर्स को बोलो कि सारे पेशेंट को बोलो कि मैं जो बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात, कि कोरोना के इस इलाज में सिर्फ आपके पास गोलियां हैं और इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं है। पेशेंट अगर सीरियस होता है तो उसको वेंटिलेटर में डालते हैं, उसको आईसीयू में रखते हैं और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट अलग हो जाती है। इसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी बड़ी नहीं है। और ये आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, आप टेंशन मत दीजिए। तो 50% उसकी वहीं पे और उसकी पॉजिटिव सोच ही, उसकी विल पावर ही उसको ठीक करती है। बहुत सही बात कहा इन्होंने कि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है। कोरोना का अगर दवाई है तो एक आपकी जो है हिम्मत, हौसला और इम्यूनिटी सिस्टम, यानी अगर लोग पॉजिटिव है वो ठीक भी हो रहे हैं तो उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और उससे ठीक हो रहे हैं। अब ऐसे में इन्होंने एक चीज़ बहुत कहा कि अगर डॉक्टर्स जो इंटरेक्ट करते हैं और अगर डॉक्टर्स ने सही तरीके से काउंसलिंग किया तो 50% बीमारी तो आपके अंदर, जब आपका हौसला बढ़ता है तो ऐसे ही बहुत सारे जो है रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपकी बीमारी जो है करीब करीब ख़त्म हो जाती है। और कोरोना का जो मेन इलाज है वो इम्यूनिटी सिस्टम है और इसी तरह से लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन से तो कोई ये नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि जब ऐसा मुझे कुछ कॉल आए थे कि क्वारंटाइन में जब लोगों को लेके जाते हैं तो जो भी पेशेंट वहाँ पे जाता है क्वारंटाइन में, मतलब क्वारंटाइन कर रहा होता है, उस दरमियान जो है उनके चेकअप वगैरह जो है जो चेकअप होता है वो काफ़ी लेट होता है, काफ़ी लेट जो है रिपोर्ट भी आती है। पेशेंट अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड उसको दवाई तक वहाँ पे नहीं मिल पाता। ये सारी कुछ बातें हमारे सामने आई थी और इन्होंने जो भी कहा वो कहीं ना कहीं कमोबेश जो है ऐसा कुछ हमें भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन मैं फिर से एक ही कहूँगा, एमबीएमसी कमिश्नर एक है और वो हर जगह पहुंच नहीं सकते और वो उन्होंने ये भी आदेश नहीं दिया होगा कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। उन्होंने अपना आदेश ज़रूर दिया होगा उन्होंने लोगों को। तो जितने भी डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि एमबीएमसी के कमिश्नर जो आदेश दिया है उन्होंने जिस तरह से करने के लिए दिया है उसको फॉलो करें। राइट? सही बात कहा। ये कोरोना की जो जंग है, उस जंग को अगर हमें जीतना है तो सभी का साथ इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा कि इतना सारा प्रेशर, इतने सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और पैथोलॉजी के जो लेबॉर्ट्री हैं वो मतलब कम, गवर्नमेंट ने जिनको एथोराइज किया है वो बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 6। और पूरे बम्बई और पूरे एमएमआर रीजन की जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सारे रिपोर्ट्स उनके पास जाते हैं। तो हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को टारगेट दिया कि भाई आप 100 या 200 या 150 ही स्वैब टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं और पेशेंट ज़्यादा है तो सबका एक साथ में होता नहीं है। तो पब्लिक में भी पैनिक नहीं होना चाहिए कि डेली के 100-125 पेशेंट्स की जांच होती है, अगर उनके रिपोर्ट कम है तो फिर हम ज़्यादा भेज देते हैं। तो कभी कभी इसलिए रिपोर्ट 3-4 दिन के बाद आता है और पूरा सारा जो काम है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से होता है। तो पॉजिटिव पेशेंट मिलेगा, उसके घर वालों को क्वारंटाइन करते हैं तो उसके तीसरे या चौथे दिन या 5वें दिन मोस्टली उसका स्वैब टेस्ट करते हैं और भेजते हैं और उसका रिपोर्ट आता है 2-3 दिन के बाद। तो पब्लिक भी परेशान, अरे हमारा रिपोर्ट नहीं है, हमारा कभी कभी रिपोर्ट लेट भी आता है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी होता है कि टेम्बॉस में आता है लेकिन वो क्वारंटाइन सेंटर तक पहुँचते पहुँचते कभी कभी शाम हो जाती है, तब तक उसकी ड्यूटी चेंज हो जाती है। तो दूसरा ऑफिसर आता है, उसको पता नहीं चलता है, फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको डिस्चार्ज होता है। थैंक यू सो मच ध्रुव किशोर जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी। बहुत सारे जो है इस तरह के कॉल्स भी आ रहे थे हमें और आप ध्यान तो दे ही रहे हैं, देख रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं। सबको साथ में मिल करके लड़ना होगा कोरोना से। तो दोस्तों, ये थे ध्रुव किशोर पाटिल जी। इन्होंने जो है अपनी जो महसूस किया उन्होंने कोरोना संकट के दौरान वो उन्होंने कहा और मुझे लगता है कि इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच।